Hello students, hope you all are doing great. Welcome back to the Winning Edge YouTube channel, and in the intelligence test topic today we'll be starting a new topic, that is sitting arrangement. We'll be understanding the concept of sitting arrangement and we'll be solving a few sample questions based on sitting arrangement. So let's get started. So as the name suggests, sitting arrangement मतलब बैठने का तरीका. तो सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिफाइंड कंडीशंस. यू आर गिवन सर्टेन कंडीशंस एंड जो भी बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी क्लासमेट्स हैं, दे आर सिटिंग इन अ पैटर्न. सो द बेसिक कॉमन पैटर्न जिसके पे क्वेश्चंस आते हैं, it can be a linear pattern or it can be a circular pattern, but you have to carefully see what is given in the question. So the arrangement or the pattern is in a linear manner or in a circular manner. इसी दो manner के ज्यादातर questions आते हैं. So you should be familiar with the positions कि left position पे कौन बैठा है, right position पे कौन बैठा है, या circle के form में अगर बच्चे बैठे हैं तो आपके left पे कौन होगा, आपके right पे कौन होगा, north side कौन सी होगी, south side कौन सी होगी, इसी सब पे based जो है आपके questions आएंगे. So when we are talking about arrangement in linear pattern, linear का मतलब एक सीक्वेंस में, एक लाइन में. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, ए बी सी डी ई करके आप इमेजिन कर लीजिए. सो व्हेन दे आर सिटिंग, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टैंडिंग, सो दिस इज माई लेफ्ट साइड, दिस इज माई राइट साइड. अनदर पर्सन इज सिटिंग, अनदर पर्सन इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी. सो उस पर्सन की लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, ऐसे बहुत सारे लोग रो में खड़े होंगे. तो यही आपसे पूछा जाएगा कि कौन मिडिल में है, कौन लास्ट में है, एक्स पर्सन इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ वाई पर्सन, और इसी तरह से आपका क्वेश्चन आएगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए बी सी डी ई डिफरेंट पर्सन आर स्टैंडिंग, तो उनका एक की लेफ्ट साइड, अब यहाँ पे मैं टर्न कर रही हूँ तो दिस इज द लेफ्ट साइड, दिस इज द राइट साइड. फिर नेक्स्ट पर्सन की लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, थर्ड पर्सन की लेफ्ट साइड और राइट साइड, एंड इसी ऑर्डर में जो है पैटर्न है रिपीट होता है. सो यहाँ पे भी आपको अपनी डायरेक्शंस रिमेंबर करनी है, जो हमने कार्डिनल डायरेक्शंस, डायरेक्शन सेंस टेस्ट टॉपिक में करी थी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपकी डायरेक्शंस हैं, और जो बेसिक आपका फंडा है लेफ्ट और राइट का, यही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा. जो सर्कल में भी अगर हम बात करते हैं, जो आपकी मूवमेंट होती है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए जब हम बात करेंगे अरेंजमेंट ऑफ द पीपल हु आर सिटिंग इन अ सर्कल. फॉर एग्जाम्पल हम इमेजिन कर रहे हैं दिस इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड 4 people are sitting. There can be more than 4 people sitting in a circle, like 5 people, 6 people, 8 people sitting in a circle, और उसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस आएंगे. सो जो सर्कल पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे उसमें डिफरेंट पीपल विल बी सिटिंग अराउंड अ सर्कल. तो आपको ये याद रखना है कि जो आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इधर से मूव हो रही है, ठीक है, लेफ्ट डायरेक्शन से इधर से मूव हो रहे हैं, ठीक है, तो दे विल बी आस्किंग यू कि दिस पर्सन इज सिटिंग नेक्स्ट टू दैट पर्सन, दिस पर्सन इज सिटिंग नेक्स्ट टू दैट पर्सन, कौन सा पर्सन उसके लेफ्ट में है, कौन सा पर्सन उसके राइट में है. सो इधर से जब हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, दिस इज द राइट साइड और द एंटी क्लॉकवाइज साइड. सो इतना कॉन्सेप्ट वी हैव टू रिमेंबर for solving these questions, which are very very simple and very very easy. Linear arrangement and circular arrangement. And let's start practicing the questions now. So students, the very first question for your practice is on your screen. What is this question saying? That 5 friends are sitting on a bench. Imagine करिए 5 friends हैं, they are sitting on a bench. अब वो 5 friends A B C D E करके इन्होंने question में दे रखे हैं. A is to the left of B but on the right of C. ठीक है, अब लेफ्ट राइट डायरेक्शंस जो मैंने आपको बताई थी वो आपको रिमेंबर करनी है. A is to the left of B, right of C. D is to the right of B but on the left of E. Who are at the extremes. आपसे क्या पूछा है कि जो सारे बच्चे बैठे हैं इस एंड पे और इस एंड पे, दोनों एक्सट्रीम एंड्स पे कौन कौन बैठे हुए हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट ऑल इज गिवन हियर इन द क्वेश्चन. सो क्या वो A और B हैं, क्या वो A और D हैं, क्या वो B और D हैं, और क्या वो C और E हैं. ठीक है, सो क्विकली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, A इज टू द लेफ्ट ऑफ B. ठीक है, ये आपका B है और A कौन है, उसके लेफ्ट साइड पे है. फर्स्ट लाइन से क्लियर हो गया. बट ऑन द राइट ऑफ C. ठीक है, पर क्या बोल रहे हैं, C के राइट में है. ठीक है, C ये है, C के राइट में है A, तो इसलिए हमने C को इधर बना दिया. D इज टू द राइट ऑफ B. D जो है वो B के राइट में है, पर बट ऑन द लेफ्ट ऑफ E, पर E के लेफ्ट में है, इसलिए E को हमने D के बाद बनाया. Who are at the extremes. तो इस सबसे हमें क्या पता चलता है कि एक एंड पे कौन है, C है, और एक एंड पे कौन है,
ई है, तो एक्सट्रीम एंड्स पे कौन है, सी और ई। तो आंसर क्या होगा इसमें आपका, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, खाली आपको लेफ्ट और राइट पोजीशंस पता होनी चाहिए और आप इजीली इस क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। सो लेट अस प्रैक्टिस विद अनदर क्वेश्चन। दिस सैम्पल क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट 5 बॉयज। ठीक है, 5 बॉयज आपने इमेजिन करने हैं, ए बी सी डी ई उनके नाम है, स्टैंडिंग इन अ रो। इन अ रो मतलब ये भी लीनियर वाला अरेंजमेंट है, सर्कुलर अरेंजमेंट नहीं है, एक रो में वो सारे बॉयज खड़े हैं। अब राइट और लेफ्ट का ही कॉन्सेप्ट है, क्या बोल रहे हैं, डी इज टू द राइट ऑफ ई, बी इज टू द लेफ्ट ऑफ ई बट ऑन द राइट ऑफ ए। दोनों पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, बी का क्या बोल रहे हैं, ई के लेफ्ट में है पर ए के राइट में है, सी इज ऑन द राइट ऑफ डी एंड स्टैंडिंग एट द एक्सट्रीम राइट एंड। ये भी बता दिया इन्होंने हमें कि सी जो है डी के तो राइट में है पर वो एक तरफ से एक कोने में है। Who is standing in the middle? अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, मिडल में कौन है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, दोनों एंड्स पे कौन है। तो जो इस क्वेश्चन में दे रखा है उन्हीं पॉइंट्स को हम लिखते हुए ये इस्टेब्लिश करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोल रखा है, D is to the right of E। ठीक है, E जो है E के राइट साइड पे D है, तो हम E के आगे जो है D बना देंगे। फिर उन्होंने क्या बोला है, बट ऑन द राइट ऑफ A। ठीक है, सॉरी, D is to the right of E, इतना हो गया। B is to the left of E, क्या बोला है, B is to the left of E। सेकेंड क्या बोला है, B जो है वो E के लेफ्ट में है, इतना। बट ऑन द राइट ऑफ A, पर A के राइट में है, इसका मतलब A तो और इधर हो गया ना, ये B के लिए ही बोल रहे हैं, B is to the left of E but on the right of A। ठीक है, ये B के लिए ही बोल रहे हैं, तो A मतलब और इस साइड पे हो गया। और C is on the right of D, C जो है वो D के राइट में है एंड स्टैंडिंग ऑन द एक्सट्रीम राइट एंड। और ये भी पता चल गया कि एक्सट्रीम राइट एंड मतलब सबसे आखिर में है, राइट साइड में है C। सो हु इज स्टैंडिंग इन द मिडल। अब मिडल में कौन आया इसके हिसाब से, इसके हिसाब से तो मिडल में E आया। सो करेक्ट आंसर विल बी E, E विल बी इन द मिडल। इस स्टेटमेंट के हिसाब से जो भी इन्होंने टर्म्स दे रखे हैं उसके हिसाब से हमें ये पता चलता है कि मिडल में E होगा। सो आपसे एक्सट्रीम एंड्स पे कौन होगा ये पूछा जा सकता है, मिडल पे कौन होगा ये पूछा जा सकता है, या आपसे पूछेंगे कि सेकेंड पोजीशन पे कौन होगा, थर्ड पोजीशन पे कौन होगा, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अलग पैटर्न का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमसे क्या पूछा था, एक्सट्रीम एंड्स पे कौन है। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने हमसे क्या पूछा, मिडल में कौन है। अब इस थर्ड क्वेश्चन में ये हमसे क्या पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी पर्सन्स आर टू द राइट ऑफ ई। पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है वो हम लिखेंगे, बट एंड में उन्होंने क्या पूछा है कि ई के राइट पे कितने पर्सन्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, ये हमसे पूछा है। तो यहाँ पे भी बात है स्टैंडिंग इन अ रो, मतलब एक सीक्वेंस में। ठीक है, 6 फ्रेंड्स हैं, A B C D E F आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ साइड डायरेक्शन को वो फेस कर रहे हैं। C इज बिटवीन A एंड E, तो पहला स्टेटमेंट आप क्या बना लेंगे, C को आप बना लेंगे बिटवीन A एंड E। B इज जस्ट टू द राइट ऑफ E, तो B को आप बनाएंगे E के राइट में। ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चंस में करा है। बट लेफ्ट ऑफ D, D के लेफ्ट में है और E के राइट में है। ठीक है, F इज नॉट एट द राइट एंड, ये बता रखा है कि F जो है राइट एंड पे नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड में ही होगा F। हाउ मेनी पर्सन्स आर टू द राइट ऑफ E, आपको ये बताना है कि E के राइट में कितने पर्सन्स हैं, 1 2 3 4। चलो क्विकली इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और जो गिवन है उन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करके हम ये पता करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हमने बना लिया कि C इज बिटवीन A एंड E। ठीक है, C इज बिटवीन A एंड E, तो ये आपने बना लिया, C इज बिटवीन A एंड E। B इज जस्ट टू द राइट ऑफ E, B इज जस्ट टू द राइट ऑफ E, बिल्कुल E के राइट में कौन है, B है ना। बट लेफ्ट ऑफ D, पर D के लेफ्ट में है, पर D के लेफ्ट में है, इतना हो गया। F इज नॉट एट द राइट एंड, अब F हमने यहाँ पे बनाया नहीं, F इज नॉट एट द राइट एंड मतलब F जो है कहीं ना कहीं इसी साइड में कहीं पे है, कहाँ पे है अभी ये क्लियर नहीं है। ठीक है, इन्होंने बोला F इज नॉट एट द राइट एंड मतलब इधर की साइड में नहीं है, राइट एंड की साइड में नहीं है, लेफ्ट की साइड में है, बट कहाँ पे है वो उन्होंने अभी हमें नहीं बता रखा। तो F मतलब कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड में ही आएगा। हाउ मेनी पर्सन्स आर टू द राइट ऑफ E, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, E के राइट में कितने पर्सन्स हैं। क्लियरली आपको विजिबल है कि E के राइट में यहाँ पे 2 पर्सन्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आपसे उन्होंने काउंट पूछा है,
ठीक है, ये नहीं पूछा कि राइट एंड पे कौन है, लेफ्ट एंड पे कौन है, मिडिल में कौन है, यहाँ पे आपसे उन्होंने काउंट पूछा है. सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन व्हाट दे आर आस्किंग यू, द काउंट ऑफ पीपल हु द राइट ऑफ ई. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहे थे एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट में कौन है, सेकंड क्वेश्चन में वो पूछ रहे थे कि मिडिल में कौन है, और इस क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी पर्सन्स आर टू द राइट ऑफ ई. ई के राइट में कितने हैं, तो काउंट ऑफ द नंबर ऑफ पीपल, लेफ्ट में कितने हैं, राइट में कितने हैं, वो पूछ सकते हैं. बाकी सब रिलेशनशिप आपने स्टैब्लिश कर दी, कौन किसके लेफ्ट में है, कौन किसके राइट में है, कितने स्टूडेंट्स हैं सिटिंग ऑन अ रो. बट द करेक्ट आंसर जो आपने डिराइव करा है इसमें, ई के राइट में कितने हैं, बी और डी हैं. सो द आंसर विल बी 2 इन दिस पर्टिकुलर केस. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. देयर आर 5 बुक्स A, B, C, D, E. आप मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए 5 किताबें हैं A, B, C, D, E. बुक C लाइज अबव D. अब ये क्या बोल रहे हैं, बुक C जो है वो D के ऊपर है, D नीचे है, C उसके ऊपर है. बुक E इज बिलो E. जो बुक E है वो A के नीचे है. ठीक है, यहाँ पे भी एक लाइन में है, बट अबव और बिलो वाला कॉन्सेप्ट है. D is above A and B is below E. ठीक है, which book is at the bottom. आपसे क्या पूछ रहे हैं, जैसे उसमें पूछा एक्सट्रीम राइट पे कौन है, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कौन सी बुक जो है बॉटम पे है. तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा है वो सारी टर्म्स, वो सारे बुक्स की पोजीशन आप उसी सीक्वेंस में आप नोट डाउन करते जाएंगे. तो सबसे पहले क्या है, बुक C लाइज अबव बुक D. तो C बुक जो है वो D बुक के ऊपर है, अबव है. बुक E इज बिलो A. बुक E इज बिलो A. ठीक है, E बुक जो है वो A के बिलो है. D इज अबव A. D जो है वो A के अबव है. एंड B इज बिलो E. B इज बिलो E. B जो है E के नीचे है. Which book is at the bottom? सबसे नीचे कौन सी बुक आई अकॉर्डिंग टू वट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन. सबसे नीचे कौन सी आई, बुक B आई. ठीक है, सबसे नीचे कौन सी स्टैब्लिश हुई आपकी, अकॉर्डिंग टू जो भी इन्होंने मेंशन करा है, सबसे नीचे सबसे बॉटम में कौन सी बुक आएगी, बुक B. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना. आपके लेवल पे जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बट आप जल्दबाजी में उसमें गलती मत कर दीजिए. जो जो टर्म्स दे रखे हैं उसी तरह से आपने उन बुक्स को ड्रॉ करना है कि A, B, C, D, E कौन सी अबव है, कौन सी बिलो है, और सबसे बॉटम में कौन सी आएगी, बुक B विल बी योर करेक्ट आंसर. सो अभी हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए लीनियर सीक्वेंस में, लीनियर अरेंजमेंट के. अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज अ पैटर्न इन विच people are sitting in a circle, so that is of a circular arrangement. ठीक है, 2 ही पैटर्न पे बेस्ड आपके लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं. सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ सर्कल. एक सर्कल में 6 गर्ल्स आर सिटिंग, 4 दे सकते हैं और 5 दे सकते हैं. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सोनिया इज सिटिंग ऑपोजिट टू राधिका. ABCDE करके भी दे सकते हैं, गर्ल्स का नेम भी दे सकते हैं. तो क्या बोल रहे हैं, सोनिया और राधिका ये जो दोनों हैं गर्ल्स हैं, ये दोनों ऑपोजिट है. ठीक है, पूनम इज सिटिंग राइट ऑफ राधिका. अब राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट आपने देखना है, जो अभी हमने सर्कुलर पैटर्न में अभी डायग्राम में हमने देखा कि क्लॉकवाइज साइड और एंटी क्लॉकवाइज साइड कौन किसके लेफ्ट में है, हम किधर को बनाएंगे, और कौन किसके राइट में है. सो पूनम जो है राइट ऑफ राधिका बट लेफ्ट ऑफ दीप्ति. जैसे लीनियर अरेंजमेंट में भी यही क्वेश्चन था कि B इज टू द लेफ्ट ऑफ A बट राइट ऑफ D. ठीक है, बट लेफ्ट ऑफ दीप्ति. मोनिका इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ राधिका. कामिनी इज सिटिंग राइट ऑफ सोनिया एंड लेफ्ट ऑफ मोनिका. यही सारे इन्होंने दे रखा है. अब इसके बेसिस पे हमने निकालना है who will be opposite to सोनिया. ठीक है, सोनिया के ऑपोजिट में कौन होगा. सो लेट्स क्विकली ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल दे हैव गिवन. कौन कौन से जो 6 गर्ल्स हैं, ये जो बैठी हुई हैं, आपको पता है कि ये आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. इधर को ये जो लेफ्ट में मूव करते हैं हम, इधर को जो है हम राइट में मूव करते हैं. तो सबसे पहले क्या इन्होंने बोला, सोनिया इज सिटिंग ऑपोजिट टू राधिका. हमने एज्यूम कर लिया सोनिया इधर है और राधिका इधर है. कोई भी 2 डायरेक्शंस में आप एज्यूम कर सकते हैं. सोनिया और राधिका जो है ऑपोजिट में है. पूनम इज सिटिंग राइट ऑफ राधिका. जो पूनम है वो राधिका के राइट में है. ठीक है, पूनम इज सिटिंग राइट ऑफ राधिका बट लेफ्ट ऑफ दीप्ति. राधिका के तो राइट में है पर दीप्ति के लेफ्ट में है. ठीक है, मोनिका इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ राधिका. ठीक है, मोनिका इज सिटिंग, ये जो मोनिका है ये राधिका के लेफ्ट में है. मोनिका इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ राधिका. ठीक है, कामिनी इज सिटिंग राइट ऑफ सोनिया. जो कामिनी है शी इज सिटिंग सोनिया के राइट में. ठीक है, कामिनी इज सिटिंग राइट ऑफ सोनिया एंड लेफ्ट ऑफ मोनिका. और मोनिका के
इधर से हम लेफ्ट मूवमेंट, ठीक है, मोनिका के लेफ्ट में बैठी है। तो इस तरह से जब आप सारा एस्टैब्लिश कर लेंगे, इसी पे बेस्ड आपके 4-5 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। जो सर्कुलर अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन आएगा, आपने जब ये एस्टैब्लिश कर लिया तो इस पे बेस्ड जो 4-5 क्वेश्चन है आप इजिली सॉल्व कर लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, हु विल बी ऑपोजिट टू सोनिया। सोनिया के ऑपोजिट कौन है, सोनिया के ऑपोजिट कौन होगा, सोनिया के ऑपोजिट विल बी राधिका। अब इसी फिगर में वो नेक्स्ट पूछ रहे हैं, हु विल बी सिटिंग लेफ्ट ऑफ कामिनी। कामिनी के लेफ्ट में कौन होगा, ठीक है। इसी फिगर को आप देखते हुए बताइए, हु विल बी सिटिंग लेफ्ट ऑफ कामिनी। कामिनी के लेफ्ट में कौन होगा, इसी फिगर को रिप्रेजेंट करते हुए कामिनी के लेफ्ट में कौन होगा, सोनिया। सोनिया विल बी सिटिंग लेफ्ट ऑफ कामिनी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या पूछ रहे हैं, इसी क्वेश्चन से नेक्स्ट, हु विल बी सिटिंग लेफ्ट ऑफ दीप्ति, ठीक है। दीप्ति के लेफ्ट में कौन है, दीप्ति के लेफ्ट में कौन होगा, पूनम। Who will be sitting left of दीप्ति। जब आपने पहले सारा एस्टैब्लिश कर लिया तब आप इजिली सारे क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। तो दीप्ति के लेफ्ट में साइड में कौन होगा, दीप्ति के लेफ्ट साइड में होगी पूनम, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इफ दिस क्वेश्चन इज क्लियर देन वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द सिमिलर पैटर्न, ठीक है। ये भी सर्कुलर अरेंजमेंट पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 6 persons आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। एक टेबल के चारों ओर 6 people आर सिटिंग। Ajay is facing Hemant, who is sitting to the left of Arvind and right of Sanjay. Suman is to the right of Arvind and Manoj is facing Arvind, who is now sitting to the right of Manoj. इन्होंने सब कुछ बता दिया। यहाँ पे ऑपोजिट नहीं पूछ रहे, आपसे पूछ रहे हैं who is sitting to the right of Manoj. तो अगर पहले वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए, आप लेफ्ट और राइट डायरेक्शंस को समझ पाए हैं, तो इस क्वेश्चन को भी आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे जो पर्सन्स के नेम है हम उनको फिर से रिप्रेजेंट करेंगे एक सर्कल में। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, अजय इज फेसिंग हेमंत, हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ अरविंद, ठीक है। अजय इज फेसिंग हेमंत, ठीक है। 2 एक्सट्रीम्स पे हमने 6 लोग हैं। अजय इज फेसिंग हेमंत, हमने एज्यूम कर लिया ये अजय है, ये हेमंत है। अजय इज फेसिंग हेमंत, हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ अरविंद। कौन, हेमंत इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ अरविंद। अरविंद के लेफ्ट में है कौन है, हेमंत। हेमंत इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ अरविंद एंड राइट ऑफ संजय। हेमंत जो है संजय के तो राइट में है और अरविंद के लेफ्ट में है। इतना एस्टैब्लिश हो गया। सुमन इज टू द राइट ऑफ अरविंद। सुमन जो है वो अरविंद के राइट में है, ठीक है। सुमन जो है वो अरविंद के राइट में है। मनोज इज फेसिंग अरविंद। मनोज जो है वो अरविंद को फेस कर रहा है, ठीक है। ये आमने सामने है। मनोज इज फेसिंग अरविंद, हु इज नाउ सिटिंग टू द राइट ऑफ मनोज। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, मनोज के राइट साइड में कौन है। तो मनोज के राइट साइड में तो कौन होगा भाई, संजय होगा। मनोज के राइट साइड में, मनोज के लेफ्ट साइड में नहीं पूछ रहे, हमसे पूछ रहे हैं हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ मनोज। तो मनोज के राइट साइड में कौन होगा, यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है मनोज के राइट साइड में संजय होगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी पे बेस्ड वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस करा है हमने सर्कुलर अरेंजमेंट का, उसी तरह से ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस पे बेस्ड इन्होंने 3-4 सवाल आपको दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे A B C D E करके हमने पर्सन्स को एज्यूम कर लिया है। 6 persons आर सिटिंग इन अ सर्कल। 6 लोग हैं एक सर्कुलर अरेंजमेंट में, वो बैठे हुए हैं। A is facing B, B is to the right of E and left of C, C is to the left of D, F is to the right of A। पहले जो ये सब कुछ बोल रखा है आप इसको बना लीजिए, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। फिर आपसे बारी बारी उन्होंने पूछा हुआ है डिफरेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट जो हम वह देखते हैं। 6 persons सिटिंग इन अ सर्कल। हमें नहीं पता कि कौन कहाँ पे बैठा हुआ है। सबसे क्या बोल रहे हैं, A is facing B, ठीक है। हमने मान लिया A is facing B। अब B is to the right of E। B जो है वो E के राइट में है। B जो है वो E के राइट साइड में है एंड लेफ्ट ऑफ C, और C के लेफ्ट साइड में है, ठीक है। C is to the left of D। क्या बोल रहे हैं, C जो है वो D के लेफ्ट में है, ठीक है। C जो है वो D के लेफ्ट में है। F is to the right of A, A के राइट, ठीक है। F is to the right of A, ठीक है। Who will be sitting to the left of D। क्या पूछ रहे हैं, D के लेफ्ट में कौन बैठा होगा, ठीक है। D के लेफ्ट में कौन होगा, अभी हमको इससे पता चल जाता है D के लेफ्ट में कौन होगा, C होगा, ठीक है। खाली एक ही क्वेश्चन हो सकता है या मल्टीपल क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, हु विल बी सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ C। अब पूछ रहे हैं C के लेफ्ट में कौन बैठा होगा। C के लेफ्ट में कौन हो जाएगा, C के लेफ्ट में इस फिगर के हिसाब से हो जाएगा B। Who will be sitting to the left of C, यहाँ इसके लेफ्ट साइड में कौन होगा, B हो जाता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पूछ रहे हैं, Who will be sitting opposite to E। E के ऑपोजिट में कौन है,
ई के ऑपोजिट में आप देख रहे हैं, ई के इधर कौन आ जाता है आपका, ई के ऑपोजिट में आ जाता है डी, ठीक है, ई के ऑपोजिट में आ जाएगा डी। और नेक्स्ट, हु विल बी सिटिंग ऑपोजिट टू सी, सी के ऑपोजिट कौन आ जाता है, सी के ऑपोजिट यहाँ पे कौन आ जाता है, एफ। तो ऑपोजिट में पूछ सकते हैं या लेफ्ट और राइट साइड में भी आपसे पूछ सकते हैं। So let's practice the last question for today's video. This question is saying that 5 persons are sitting in a row. 5 persons हैं A, B, C, D, E. They are sitting in a row. मतलब linear arrangement में facing north. North direction को face कर रहे हैं such that D is on the left of C. तो D आपने बनाना है C के left में and B बनाना है on the right of E. B will be on the right side of E. इतना बनाएंगे। फिर A is on the right of C. A जो है वो C के right में है and B is on the left of D. B को बनाना है D के लेफ्ट में, ठीक है। तो अगर आप लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है तो आप इजीली इस फिगर को बना सकते हैं। इफ E ऑक्यूपाइज अ कॉर्नर पोजिशन, वो क्या बता रहे हैं साथ में, E जो है एक तरफ के कॉर्नर साइड में है, ठीक है, एक एक्सट्रीम पे है। इफ E ऑक्यूपाइज अ कॉर्नर पोजिशन देन हु इज सिटिंग इन द सेंटर। आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है, सेंटर पोजिशन बतानी है। जैसे ऐसा ही हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन किया था और अगर वो क्वेश्चन आपको ध्यान से समझ में आया है, आपने सॉल्व करा, तो आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो लेट्स क्विकली सी द सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जो स्टेटमेंट्स हमें गिवन है, ठीक है, D is on the left of C, तो हमने बना लिया D को बना लिया C के लेफ्ट में, ठीक है। अभी रो में कहाँ पे ये नहीं पता, D is on the left of C and B is on the right of E, और B जो है वो E के राइट में है, ठीक है, B is on the right of E, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। A is on the right of C और A जो है A is on the right of C, अब A जो है वो C के राइट में है and B is on the left of D, B is on the left of D, B जो है वो D के लेफ्ट में है, इतना हमें क्लियर हो गया, ठीक है। B is on the left of D. If E occupies a corner position, वो क्या बोल रहे हैं, E की जो पोजीशन है वो एक तरफ के कॉर्नर में है, तो अब B के इधर है E, तो इसका मतलब E इधर ही होगा ना, अगर वो बोल रहे हैं कि कॉर्नर में है। इस वाले स्टेटमेंट से तो हमें ये पता चला था कि E जो है B के इस तरफ है। अब अगर वो कॉर्नर में बोल रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे हम E को बना देंगे, एक तरफ के कॉर्नर में आ गया E। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, हु इज सिटिंग इन द सेंटर। अकॉर्डिंग टू दिस जो आपने डिराइव करा है, आपको क्या लग रहा है सेंटर में कौन आता है, तो सेंटर में अकॉर्डिंग टू दिस D आता है। सो योर करेक्ट आंसर विल बी D, ठीक है। हु इज सिटिंग इन द सेंटर, सेंटर में पूछ सकते हैं, लेफ्ट साइड में पूछ सकते हैं, राइट साइड में पूछ सकते हैं, या वो पूछ सकते हैं कि बी के राइट साइड में कितने लोग बैठे हैं या बी के लेफ्ट साइड में कितने लोग बैठे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपको स्टेटमेंट को सॉल्व करना है, ठीक है। जो भी लोग बैठे हुए हैं, सबसे पहले आपने डी और सी को सॉल्व करना है, फिर आपने बी और ई को सॉल्व करना है, फिर आपने जो थर्ड स्टेटमेंट गिवन है उसको सॉल्व करना है, और उस स्टेटमेंट से आप डिराइव करके यहाँ तक पहुंचते हैं कि आपको ये पता चलता है कि सेंटर में अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट गिवन, जो सारे पॉइंट्स गिवन है, हमें ये पता चलता है कि डी इज इन द सेंटर। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सिटिंग अरेंजमेंट में ये दोनों तरह के अरेंजमेंट समझ में आए हैं, लीनियर अरेंजमेंट एंड सर्कुलर अरेंजमेंट, और इन्हीं दोनों पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस सो दैट योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर, ठीक है। लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है इसमें कि कौन किसके लेफ्ट में है, कौन किसके राइट में है, और वही चीज आपके सर्कुलर अरेंजमेंट में भी अप्लाई होगी। So that is all for today's video, and stay tuned for more upcoming videos on intelligence test series. Okay, bye bye for now. Take care.